हालेलुया 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 हवरि बहुल रक्तम जयम धन्यवादेशु धन्यवादेशु धन्यवादेशु। थैंक यू जीसस ग्लोरी 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 हवरि बहुल रक्तम जयम धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु। थैंक यू जीसस प्रभु जी हम धन्यवाद देते पिता इन सारे बातों के तुरंत हम संभाल रखा पंगत छुपाए रखा पिता परमेश्वर दुर्गा बीमारियों से हम सबको बचाए रखा पिता परमेश्वर आने जाने में सहायता किया कार्य करने में सहायता किया शुरू करने में सहायता किया ऑफिस में कार्य करने में सहायता किया यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया प्रभु जी ब्लेसिंग के साथ घर को लाया पिता इसके लिए हम तेरे नाम की महिमा करते हैं सरा आदर में प्रशंसा हम अर्पित करते धन्यवाद बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आज की संध्या काल में प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों प्रभु जी जो पिता परमेश्वर चिंताओं में बोझ से दबे हुए हैं पिता उस बोझ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं खुदावन उन सब के लिए हम बड़े बोझ के साथ तो उससे प्रार्थना करते पिता उनकी बीमारियां उनकी समस्याएं उनके प्रॉब्लम चाहे कितनी बड़ी क्यों ना प्रभु जी वो तुझसे बड़ी नहीं हो सकती हर एक चिंताओं को हम तेरे नाम से इनके जीवन के घर से निकाल फेंकते हैं प्रार्थना जिस घर में चेयर रही पिता उस घर के चारों ओर बांधते हैं हर एक जनों को हम तेरे हाथों में सौंपते पिता उस घर के परिवार सदस्यों को हम तेरे हाथों में सौंपते पिता उस घर से हर एक बुरी आत्मा नशे की आत्मा दारू की आत्मा उस घर से अंधकार की आत्मा चिंता की आत्मा यीशु नासरी के नाम में इसी समय निकल जाए। मैं पियो प्रभु आपकी चिंता करता है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें रचा है वो हमारी चिंता करता है अपनी चिंता अपना बोझ यीशु मसीह को दे दीजिए और विश्वास के साथ आइए परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाइए परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करने के तैयार है। जब आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाएंगे उसके उपस्थिति में बैठेंगे और अपनी चिंता उसको सौंपेंगे परमेश्वर आपके लिए वो कार्य करेगा। जब तक अपनी चिंता अपना बोझ उसको नहीं सौंपेंगे वो आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा मेरे प्रियो। तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हो जाइए अपनी चिंता उसको देने वाले हो जाइए और विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि जो कुछ मैंने प्रार्थना करके मांगा वो प्रतीत कर लो कि वो तुम्हें और आपको मिल गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए आइए घुटनों पर टेकिए जो आपके रास्ते बंद नजर आ रहे हैं हो सकता है आज तक आपको सफलता नहीं मिली हो क्योंकि आज तक आपने बुद्धि बल ज्ञान शक्ति पैसे के बल पे जान पहचान के बल पे आगे बढ़ने की कोशिश किए हो लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिली है। मैं प्रिय आज से कहना चाहता हूँ आज ही अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कीजिए प्रभु को अपना बल बनाइए उसको अपना जान पहचान बनाइए और उसको लेकर आगे चलिए। परमेश्वर जब आपके आगे आगे चलेगा आपके बंद रास्ते खुल जाएंगे वो आपके लिए एक नया मार्ग तैयार करेगा। दुश्मन आएंगे आपके रास्ते में आपको रोकने के लिए लेकिन वो आपके पास से घुटनों के बल आपके पास से भाग जाएं क्योंकि आपका रक्षा करने वाला आपको आशीष देने वाला आपको आगे बढ़ाने वाला जीवितों का परमेश्वर आपके संग संग चल रहा है। पिता परमेश्वर इन सब की चिंताओं को तूने दूर किया पिता इनके बोझों को तूने ले लिया पिता इनके रास्ते को तैयार किया पिता परमेश्वर इनके बंद रास्ते को तूने खोला प्रभु जी इनके मंजिल तक पहुंचाया पिता इसके लिए हम तेरे नाम की महिमा करते हैं सरा आदर मह प्रशंसा हम अर्पित करते धन्यवाद बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों प्रभु जी जो वीडियो को शेयर करके दूसरों का जीवन बचा रहे हैं पिता उन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता और भाई बहन तो आगे ला प्रभु जी ताकि वो वीडियो को शेयर करके दूसरों का आशीष दे सके उसके द्वारा वो खुद आशीष प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर जो भाई बहन वीडियो को शेयर करते हैं पिता बड़े बोझ के साथ अपना कार्य समझ कर पिता परमेश्वर उन सबको तो आशीष प्रदान कर उनके जीवन में तो अद्भुत कार्य चमत्कार कर पिता परमेश्वर उनके कार्यों में सफलता प्रदान कर प्रभु जी यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो भाई बहन दान रस दुश्मन भेजे हैं पिता हर एक को तो आशीष प्रदान कर प्रभु जी तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए वो जितना भेजे हैं प्रभु जी उतना नहीं बल्कि उसके 100 गुना बल्कि उससे भी अधिक आने वाले दिन में उनको आशीष मिलने पाए पिता। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए जो दान से दुश्मन भेजे हैं पिता उन सबको तो आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर आने वाले दिनों पिता उसके 100 गुना बल्कि उससे भी अधिक आशीष
देने जा रहे हैं पिता, इसके लिए हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। उनके खत्ते हमेशा भय रहे प्रभु जी, उनके हर एक घटी कमी को तुम उनके बीच में पूरी कर पिता, बीमारियों उनके घर से उनके जीवन से दूर कर प्रभु जी, उनका हर एक रुका हुआ काम तो पूरा कर पिता परमेश्वर, यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इन सबको तूने आशीष प्रदान किया, इसके धन्यवाद, सारा आदर मैं प्रशंसा हम तुझका अर्पित करते धन्यवाद बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। बड़े बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, जो भाई बहन विदेश में रह कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी समस्याओं बीमारियों के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, उनके परिवार के सदस्यों के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनके परिवार के सदस्य जहाँ कहीं भी है पिता परमेश्वर, जिस देश जिस गाँव जिस शहर में भोजी, उन सबको पंख तेरे छुपाए रख पिता, उनके शरीर से पिता परमेश्वर हर बीमारियों को दूर कर पिता परमेश्वर, और पंख तेरे छुपाए रख प्रभु जी, जहाँ कहीं भी है पिता छान भरपूर पिता परमेश्वर, हर कष्टों से हर मुसीबतों से उन सबको बचाए रख पिता परमेश्वर, और जहाँ कहीं भी है पिता पंख तेरे छुपाए रख, और तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए, यही हम तो उससे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो बाहर देश में कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, और जहाँ कहीं भी कार्य करते पिता परमेश्वर, सो छान भरपूर होने पाए पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए। जो बीमार पड़े हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम उनको चंगाई की घोषणा करते हैं, उनके जीवन से उनके शरीर से हर एक बीमारियों को हम तेरे नाम से दूर करते हैं पिता परमेश्वर। जो भाई बहन बोझ से दबे हुए हैं पिता, वो समस्याओं में प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं पिता, वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं पिता प्रभु जी, उन सब के लिए हमारे बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ देखिए मेरी प्रार्थना आपके और आपके परिवार के लिए हो रही है। हो सकता है आप बोझ से दबे हुए हैं, आपको समस्याओं समाधान नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार होने जा रहा है पिता परमेश्वर। की समस्याओं के लिए हमारे बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। समस्याएं चाहे कितनी बड़ी क्यों ना प्रभु जी, वो तुझसे बड़ी नहीं हो सकती पिता। हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से, इनके जीवन, इनके घर से हम निकाल फेंकते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम से समस्याओं को आज़ादी की घोषणा करते हैं। तो उनके लिए नया मार्ग खोल दिया है पिता परमेश्वर, समस्याओं का समाधान दे दिया है पिता, इनके सोचने की क्षमता को तूने डबल कर दिया है प्रभु जी, इसके लिए हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। सारा आदर मह प्रशंसा हम चुका अर्पित करते हैं, हमारे बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए जो बच्चे के आशीष की प्रार्थना करवाए हैं पिता। शादी कई साल बीत चुके प्रभु जी, अभी तक बच्चे के आशीष प्राप्त नहीं हो पाए पिता, और डॉक्टर को दिखा के थक चुके, दवाई खा के थक चुके, थके माए तेरे पास आए हैं प्रभु जी। तेरा कहता है थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम और शांति दूंगा प्रभु जी। इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर इन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन के घर, इनके गाँव, इनके शहर प्रकट हो जाए। मे पियो आइए प्रभु के साथ बैठिए उपस्थिति में, घुटनों पे आइए, आंसुओं के साथ गिराते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु को अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कीजिए, अपने सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लीजिए, और प्रभु से एक रिश्ता कायम कीजिए। अपने मन की बातों को प्रभु के सामने उड़ेल दीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु दयालु है, वो आपके अनुग्रह करेगा और आपको आशीष देगा पिता परमेश्वर। इन सबको इस साल बच्चे की आशीष तृप्त कर, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए, इन सबको तो आशीष प्रदान किया पिता, इसके लिए हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो भाई बहन पिता दारू की आत्माओं में, नशे की आत्माओं में, बुरी आत्माओं में फंसे हुए हैं, जिस कारणवश घर में ले जाने आत्माएं कार्य कर रही है, इन सब को हम तेरे नाम से आज़ादी की घोषणा करते हैं। हर एक दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा इनके जीवन के घर से हम निकाल फेंकते हैं। प्रार्थना जिस घर में चेहरे उस घर के चारों ओर हम बांधते हैं, हर एक जनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। उस घर में वचन की शांति प्रकाश, वचन को ज्वाला, वचन का सामर्थ प्रकट हो जाए पिता, हर एक व्यक्ति तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाए, यही हम तो उससे प्रार्थना करते हैं। ऐसा कर दिया, इसके धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना कर सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर कई महीनों, कई सालों, कई दिनों से बीमार पड़े हैं पिता, दवाई खा के थक चुके हैं पिता परमेश्वर, बीमारियां ठीक नहीं हो रही है, पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही बीमारियां उनके शरीर में पिता परमेश्वर कार्य कर रही है पिता, और श्राप के बंधन उनके जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। ऐसे व्यक्तियों के घरानों के लिए हम बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना वीडियो जिस घर में चल रही पिता, जो सुन रहे भाई बहन पिता परमेश्वर, उस जगहों को, उस घरों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा उस जगह प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। मे पियो आइए प्रभु उपस्थिति में बैठिए, घुटनों पर टेकिए, आंसुओं के साथ गिराते हुए प्रभु से हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इस प्रकार बोलिए। अगर आप बैठ नहीं सकते, बीमार हैं, लेटे लेटे प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु मन की बातों को तौलता है, सच्चाई से जो कोई उसकी आराधना करता है प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता है। आइए घुटनों पर टेकिए, आंसुओं के साथ गिराते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। सर्वप्रथम प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। अपने पापों को प्रभु यीशु से माफ़ी मांगिए, जो आज तक आपने जाने अनजाने में वो पाप किए हैं, प्रभु यीशु से मांगिए।
वो अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको अपने राज्य का वारिस बनाएगा। और विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरने में जिलाया, तब वो उद्धार को प्राप्त करेंगे। और प्रभु से कहिए, प्रभु अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। मैं एक पापी हूँ, मैं एक पापनी हूँ। दया कर, अनुग्रह कर, मेरे पापों को अपने लहू से धोकर मिटा डाल और अपने लाज का वारिस बना। प्रभु दयालु है, वो आपको अनुग्रह करेगा। दयालु परमेश्वर है, वो आपके पापों को क्षमा करेगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर मसीह नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य वो आग के झील में डाला जाए। वो इसलिए कब्र क्रूस पे चढ़ा ताकि हम उसके द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करके अनंत जीवन का वारिस ठहर सके। पिता परमेश्वर, इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन सब को अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, तेरे नाम की महिमा इनके जो प्रकट होने पाए पिता। ये जहाँ कहीं भी है प्रभु जी, इनके शरीरों में तेरे नाम की महिमा प्रकट हो जाए पिता। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके शरीर में कार्यशील हो जाए। हर एक बीमारी इनके शरीर से निकल जाए। इनके हाथों, इनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य आ जाए। असंभव को संभव करना जीवित परमेश्वर आपके बीच में मैं पियो। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हबरी बहुल रबरी खरबर रक्तम जय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जी। प्रभु जी सबके बीमारियों को चंगाई प्रदान के पिता, इसके लिए हम तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों माते प्रार्थना घर में चल के चारों ओर बांधते हैं। हर एक जनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी दिन भर कार्य में अगुवाई किया, जन में सहायता किया, बुरे व्यक्ति पर संगति बचाए रखा पिता, इसके लिए हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। सारा आदर में प्रशंसा हम अर्पित करते, धन्यवाद बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। इन सब को हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। प्रभु जी जो रात का खाना खाते हैं, उस खाने को हम तेरे नाम से आशीष करते, खाने तो तेरे नाम की महिमा होने पाए। बहुत सी दवाई खाते हैं, शरीर में नहीं लगती, उस दवाई को भी हम तेरे नाम से आशीष करते हैं। दवाई के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। दवाई खाते ही शरीर से बीमारियां निकल जाए। रात में देख कल इन से कान ठहरने पाए। प्रार्थना पिता पुत्र पुत्र नाम यीशु मसीह का नाम मांगते, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। मेरे ऊपर विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए। प्रार्थना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और उसकी अगुवाई में किया गया है। जब आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक इस वीडियो को भेजिए, ताकि और भी लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर सके। हालेलुया। जी भाई बहन दान दशम भेजिए, पर सबको आशीष दे। वचन के अनुसार 100 गुना आप सबको आशीष मिले। अगर आप दान राशि भेजना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको टेल मिल जाएगा सकते, पीछा के अनुसार हमें दान राशि भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हबरी बहुल रबरी खरबर रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हबरी बहुल खरबर रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद देते पिता, इन सारे बातों के तुरंत हम संभाल रखा, पंगतर छुपाए रखा पिता परमेश्वर। दुर्गामी बीमारियों से हम सबको बचाए रखा पिता परमेश्वर। आने जाने में सहायता किया, कार्य करने में सहायता किया, शुरू करने में सहायता किया, ऑफिस में कार्य करने में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया प्रभु जी। ब्लेसिंग के साथ घर को लाया पिता, इसके लिए हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। सारा आदर में प्रशंसा हम अर्पित करते, धन्यवाद बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आज की संध्या का हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों प्रभु जी जो पिता परमेश्वर चिंताओं में बोझ से दबे हुए हैं पिता, उस बोझ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं खुदावन। उन सब के लिए हम बड़े बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना करते पिता। उनकी बीमारियां, उनकी समस्याएं, उनके प्रॉब्लम चाहे कितनी बड़ी क्यों ना प्रभु जी, वो तुझसे बड़ी नहीं हो सकती। हर एक चिंताओं को हम तेरे नाम से इनके जीवन के घर से निकाल फेंकते हैं। प्रार्थना जिस घर में चेयर पिता, उस घर के चारों ओर बांधते हैं। हर एक जनों को हम तेरे हाथों में सौंपते पिता, उस घर के परिवार सदस्यों को हम तेरे हाथों में सौंपते पिता। उस घर से हर एक बुरी आत्मा, नशे की आत्मा, दारू की आत्मा, उस घर से अंधकार की आत्मा, चिंता की आत्मा यीशु नासरी के नाम में इसी समय निकल जाए। मैं पियो प्रभु आपकी चिंता करता है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें रचा है, वो हमारी चिंता करता है। अपनी चिंता, अपना बोझ यीशु मसीह को दे दीजिए और विश्वास के साथ आइए, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाइए। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करने के तैयार है। जब आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाएंगे, उसके उपस्थिति में बैठेंगे और अपनी चिंता उसको सौंपेंगे, परमेश्वर आपके लिए वो कार्य करेगा। जब तक अपनी चिंता, अपना बोझ उसको नहीं सौंपेंगे, वो आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। मेरे प्रियो
तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हो जाइए, अपनी चिंता उसको देने वाले हो जाइए और विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि जो कुछ मैंने प्रार्थना करके मांगा वो प्रतीत कर लो कि वो तुम्हें और आपको मिल गया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। आइए घुटनों पर टेकिए। जो आपके रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, हो सकता है आज तक आपको सफलता नहीं मिली हो, क्योंकि आज तक आपने बुद्धि बल ज्ञान शक्ति पैसे के बल पे जान पहचान के बल पे आगे बढ़ने की कोशिश किए हो, लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिली है। मैं प्रिय आवाज से कहना चाहता हूँ, आज ही अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कीजिए। प्रभु को अपना बल बनाइए, उसको अपना जान पहचान बनाइए और उसको लेकर आगे चलिए। परमेश्वर जब आपके आगे आगे चलेगा, आपके बंद रास्ते खुल जाएंगे, वो आपके लिए एक नया मार्ग तैयार करेगा। दुश्मन आएंगे आपके रास्ते में आपको रोकने के लिए, लेकिन वो आपके पास से घुटनों के बल आपके पास से भाग जाएं, क्योंकि आपका रक्षा करने वाला, आपको आशीष देने वाला, आपको आगे बढ़ाने वाला जीवितों का परमेश्वर आपके संग संग चल रहा है। पिता परमेश्वर, इन सब की चिंताओं को तूने दूर किया पिता, इनके बोझों को तूने ले लिया पिता, इनके रास्ते को तैयार किया पिता परमेश्वर, इनके बंद रास्ते को तूने खोला प्रभु जी, इनके मंजिल तक पहुंचाया पिता। इसके लिए हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। सरा आदर मह प्रशंसा हम समर्पित करते, धन्यवाद बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहन प्रभु जी जो वीडियो को शेयर करके दूसरों का जीवन बचा रहे पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता, और भाई बहन तो आगे ला प्रभु जी, ताकि वही वीडियो को शेयर करके दूसरों का आशीष दे सके, उसके द्वारा वो खुद आशीष प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन वीडियो को शेयर करते हैं पिता, बड़े बोझ के साथ अपना कार्य समझकर पिता परमेश्वर उन सबको तो आशीष प्रदान कर, उनके जीवन में तो अद्भुत कार्य चमत्कार कर पिता परमेश्वर, उनके कार्यों में सफलता प्रदान कर प्रभु जी। यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भाई बहन दान दुश्मन भेजे हैं पिता, हर एक को तो आशीष प्रदान कर प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए। और जितना भेजे हैं प्रभु जी उतना नहीं, बल्कि उसके 100 गुना, बल्कि उससे भी अधिक आने वाले दिन में उनको आशीष मिलने पाए पिता। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए जो दान से सामान भेजे हैं पिता, उन सबको तो आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों पिता उसके 100 गुना, बल्कि उससे भी अधिक आशीष देने जा रहे हैं पिता। इसके लिए हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। उनके खत्ते हमेशा भय रहे प्रभु जी, उनके हर एक घटी कमी को तुम उनके बीच में पूरी कर पिता। बीमारियां उनके घर से, उनके जीवन से दूर कर प्रभु जी, उनका हर एक रुका हुआ काम तो पूरा कर पिता परमेश्वर। यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इन सबको तूने आशीष प्रदान किया, इसके धन्यवाद। सारा आदर मय प्रशंसा हम समर्पित करते, धन्यवाद बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। बड़े बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं। जो भाई बहन विदेश में रह कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी समस्याओं, बीमारियों के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, उनके परिवार सदस्यों के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनके परिवार सदस्य जहां कहीं भी है पिता परमेश्वर, जिस देश, जिस गांव, जिस शहर में भोजी, उन सबको पंख तेरे छुपाए रख पिता। उनके शरीर से पिता परमेश्वर हर बीमारियों को दूर कर पिता परमेश्वर, और पंख तेरे छुपाए रख प्रभु जी। जहां कहीं भी है पिता छान भरपूर पिता परमेश्वर, हर कष्टों से, हर मुसीबतों से उन सबको बचा रख पिता परमेश्वर। और जहां कहीं भी है पिता, और पंख तेरे छुपाए रख, और तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए। यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो बाहर देश में कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, और जहां कहीं भी कार्य करते पिता परमेश्वर, सो छान भरपूर होने पाए पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए। जो बीमार पड़े हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम उनको चंगाई की घोषणा करते हैं। उनके जीवन से, उनके शरीर से हर एक बीमारियों को हम तेरे नाम से दूर करते हैं पिता परमेश्वर। जो भाई बहन बोझ से दबे हुए हैं पिता, वो समस्याओं में, प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं पिता, वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं पिता प्रभु जी, उन सब के लिए हमारे बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं। विश्वास के साथ देखिए मेरी प्रार्थना आपके और आपके परिवार के लिए हो रही है। हो सकता है आप बोझ से दबे हुए हैं, आपको समस्याओं समाधान नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार होने जा रहा है पिता परमेश्वर। की समस्याओं के लिए हमारे बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। समस्याएं चाहे कितनी बड़ी क्यों ना प्रभु जी, वो तुझसे बड़ी नहीं हो सकती पिता। हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से, इनके जीवन, इनके घर से हम निकाल फेंकते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम से समस्याओं को आज़ादी की घोषणा करते हैं। तो उनके लिए नया मार्ग खोल दिया है पिता परमेश्वर, समस्याओं का समाधान दे दिया है पिता। इनके सोचने की क्षमता को तूने डबल कर दिया है प्रभु जी। इसके लिए हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। सारा आदर मह प्रशंसा हम समर्पित करते हैं, धन्यवाद बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए जो बच्चे के आशीष की प्रार्थना करवाए हैं पिता।
शादी कई साल बीत चुके प्रभु जी, अभी तक बच्चे के आशीष प्राप्त नहीं हो पाए पिता, और डॉक्टर को दिखा के थक चुके, दवाई खा के थक चुके, थके माए तेरे पास आए हैं प्रभु जी। तेरा कहता है थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम और शांति दूंगा। प्रभु जी इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर इन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन के घर के गाँव इनके शहर प्रकट हो जाए। मेरे प्रियो आइए प्रभु के साथ बैठिए उपस्थिति में, घुटनों पे आइए, आंसुओं के साथ गिराते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु को अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कीजिए, अपने सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लीजिए और प्रभु से एक रिश्ता कायम कीजिए। अपने मन की बातों को प्रभु के सामने उड़ेल दीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु दयालु है, वो आपके अनुग्रह करेगा और आपको आशीष देगा। पिता परमेश्वर इन सबको इस साल बच्चे की आशीष दीप कर तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए, इन सबको तो आशीष प्रदान किया पिता, इसके लिए हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो भाई बहन पिता दारू की आत्मा में, नशे की आत्मा में, बुरी आत्मा में फंसे हुए हैं, जिस कारणवश घर में ले जाने आत्माएं कार्य कर रही है, इन सब को हम तेरे नाम से आजादी की घोषणा करते हैं। हर एक दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा इनके जीवन के घर से हम निकाल फेंकते हैं। प्रार्थना जिस घर में चेहरे उस घर के चारों ओर हम बांधते हैं, हर एक जनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। उस घर में तेरे वचन की शांति प्रकाश हो, जो वचन को ज्याला, वचन का सामर्थ प्रकट हो जाए पिता, हर एक व्यक्ति तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाए, यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ऐसा कर दिया इसके धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना कर सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर कई महीनों, कई सालों, कई दिनों से बीमार पड़े हैं पिता, दवाई खा के थक चुके हैं पिता परमेश्वर, बीमारियां ठीक नहीं हो रही है, पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही बीमारियां उनके शरीर में पिता परमेश्वर कार्य कर रही है पिता, और श्राप के बंधन उनके जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। ऐसे व्यक्तियों के घरानों के लिए हम प्रभु के साथ प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना वीडियो जिस घर में चल रही पिता, जो सुन रहे भाई बहन पिता परमेश्वर, उस जगहों को, उस घरों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा उस जगह प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। मेरे प्रियो आइए प्रभु उपस्थिति में बैठिए, घुटनों पर टेकिए, आंसुओं के साथ गिराते हुए प्रभु से हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इस प्रकार बोलिए। अगर आप बैठ नहीं सकते, बीमार हैं, लेटे लेटे प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु मन की बातों को तौलता है, सच्चाई से जो कोई उसकी आराधना करता है प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता है। आइए घुटनों पर टेकिए, आंसुओं के साथ गिराते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। सर्वप्रथम प्रभु को अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कीजिए। अपने पापों को प्रभु यीशु से माफ़ी मांगिए, जो आज तक आपने जाने अनजाने में वो पाप किए हैं, प्रभु यीशु से मांगिए। वो अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको अपने राज्य का वारिस बनाएगा। और विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरने में जिलाया, तब उद्धार को प्राप्त करेंगे। और प्रभु से कहिए, प्रभु अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, मैं एक पापी हूँ, मैं एक पापनी हूँ, दया कर, अनुग्रह कर, मेरे पापों को अपने लहू से धोकर मिटा डाल और अपने राज का वारिस बना। प्रभु दयालु है, वो आपको अनुग्रह करेगा। दयालु परमेश्वर है, वो आपके पापों को क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर मसीह नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य वो आग के झील में डाला जाए। वो इसलिए कब्र क्रूस पे चढ़ा ताकि हम उसके द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करके अनंत जीवन का वारिस ठहर सके। पिता परमेश्वर इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इन सब को अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, तेरे नाम की महिमा इनके जो प्रकट होने पाए पिता। ये जहाँ कहीं भी है प्रभु जी, इनके शरीरों में तेरे नाम की महिमा प्रकट हो जाए पिता। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके शरीर में कार्यशील हो जाए, हर एक बीमारी इनके शरीर से निकल जाए, इनके हाथों, इनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य आ जाए। असंभव को संभव करना जी परमेश्वर आपके बीच में पियो। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हबरी बहुल रबरी खरबर रक्तम जय, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जी। प्रभु जी सबके बीमारियों को चंगाई प्रदान के पिता, इसके लिए हम तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते, प्रार्थना घर में चल के चारों ओर बांधते हैं, हर एक जनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। दिन भर कार्य में अगुवाई किया, जन में सहायता किया, पूरे व्यक्ति प्रसंगति बचाए रखा पिता, इसके लिए हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। सारा आदर में प्रशंसा हम समर्पित करते, धन्यवाद बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। इन सब को हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते हैं प्रभु जी। जो रात का खाना खाते हैं उस खाने को हम तेरे नाम से आशीष करते, खाने तो तेरे नाम की महिमा हो नहीं पाए। बहुत सी दवाई खाते हैं, शरीर में नहीं लगती, उस दवाई को भी हम तेरे नाम से आशीष करते हैं, दवाई के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पर। दवाई खाते ही शरीर से बीमारियां निकल जाए, रात में देख कल इन से कंठ आने पर। प्रार्थना पिता पुत्र पुत्र नाम यीशु मसीह का नाम मांगते, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन।
हालेलुया। मेरे ऊपर विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए। प्रार्थना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और उसकी अगुवाई में किया गया है। जब आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक इस वीडियो को भेजिए, ताकि और भी लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके। हालेलुया। जी भाई बहन दान दशम भेजिए, पर सबको आशीष दे। वचन के अनुसार 100 गुना आप सबको आशीष मिले। अगर आप दान राशि भेजना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको डिटेल मिल जा सकते हैं। पीछा के अनुसार हमें दान राशि भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।